हॉर्मुज पर अब ईरान ने क्या ऐलान कर दिया। दुनिया भर में हो रही ईरान के फैसले की चर्चा। ईरान के फैसले से भारत को नफा या नुकसान। ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर सर्विस फीस लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। चीन में ईरान के राजदूत अब्दुल रेजा रहमानी फजली ने कहा कि तेहरान जल्द ही नई व्यवस्था लागू करेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हालिया संघर्ष के दौरान ईरान का साथ देने वाले देशों को इस नई व्यवस्था में खास रियायत दी जाएगी। बीजिंग में आयोजित वर्ल्ड पीस फोरम में बोलते हुए ईरानी राजदूत ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही के लिए नई व्यवस्था तैयार की जा रही है। इसके लिए ईरान ओमान के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि वो ईरान द्वारा जहाजों से शुल्क वसूलने के विचार का समर्थन नहीं करता। हालिया ईरान अमेरिका संघर्ष खत्म होने के बाद दोनों देशों के बीच हुए शुरुआती समझौते के तहत व्यावसायिक जहाजों को 60 दिनों तक हॉर्मुज स्ट्रेट से बिना किसी शुल्क के गुजरने की अनुमति दी गई थी। हालांकि ये 60 दिन की व्यवस्था खत्म होने के बाद क्या नया नियम लागू किया जाएगा, इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर ईरानी राजदूत अब्दुल रेजा रहमानी फजली ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट का एक हिस्सा ईरान के क्षेत्रीय जल में आता है। ऐसे में जहाजों से सर्विस फीस लेना पूरी तरह जायज है। उन्होंने कहा, हम निश्चित रूप से सर्विस फीस लेंगे, लेकिन इसे टोल टैक्स के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। राजदूत के मुताबिक ये शुल्क जहाजों को सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराने, उनकी आवाजाही पर नजर रखने और भारी समुद्री यातायात से होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों से निपटने जैसी सेवाओं के लिए लिया जाएगा। ईरानी राजदूत ने कहा कि जो देश हालिया संघर्ष के दौरान ईरान के साथ खड़े रहे, उन्हें नई व्यवस्था में खास सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा, जो देश मुश्किल वक्त में हमारे दोस्त बने रहे और हमारे साथ रहे, उनके लिए हम निश्चित रूप से खास व्यवस्था करेंगे। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया के करीब 20% कच्चे तेल और तलरीकलत प्राकृतिक गैस यानी LNG का निर्यात इसी रास्ते से होता है। हालिया मिडिल ईस्ट संघर्ष के दौरान ईरान ने इस रास्ते को काफी हद तक बंद कर दिया था, जिसके चलते वैश्विक ऊर्जा बाजार में तेल और गैस की कीमतों में तेज उछाल भी देखने को मिला। बाद में अमेरिका के साथ शुरुआती समझौता होने के बाद और संघर्ष रुकने के बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से जहाजों की आवाजाही के लिए खोल दिया। फिलहाल दोनों देशों के बीच स्थायी समझौते को लेकर बातचीत जारी है। इस बीच ईरान की ओर से सर्विस फीस लगाने की घोषणा को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार और ऊर्जा बाजार के लिहाज से एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पता चले कि जिस तरीके से इस साल 28 फरवरी को अमेरिका और ईरान के बीच जंग शुरू हुई थी, उसके बाद ईरान ने अस्थायी रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया था और उसका असर दुनिया भर में पहुंचने वाली उस प्राकृतिक गैस पर भी पड़ा था जो हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर के गुजरती है। इतना ही नहीं, दुनिया भर की कच्चे तेल की आपूर्ति का बड़ा हिस्सा भी हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है और यही वजह रही कि दुनिया के कई देश यहाँ प्रभावित भी इससे हुए थे।